नए मलके का दौरा है, क्या मकसद है? दौरा तो आपके पड़ोस में भिवानी जिले का पहला गांव है चांग गांव। चांग में स्वामी रामानंद जी आश्रम है, उनकी महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि थी। उस मौके पर हम लोग वहाँ साध संगत से भी और साधु समाज सारा आया हुआ था, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे थे। पहले भी आते रहे वहाँ? पहले भी आते रहे। भाई विकास जी ने आदेश किया जब उनको पता चला, और मैं समझता हूँ कि मैं इनके साथियों से मिलने उसी भावना के साथ हम आए हैं। बाकी हालात आपको सबको पूरे देश और प्रदेश के पता ही है किस तरीके से आज देश में किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे दुकानदार, कर्मचारी वर्ग, हर एक का शोषण करने की इस सरकार की कोशिश है। और विपक्ष जो है, जिस तरीके से जिम्मेदारी जिसको केंद्र में संसद में विपक्ष की भूमिका दी, जिनको प्रदेश में दी, आज वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने नतमस्तक है और इन वर्गों की लड़ाई लड़ने में असक्षम है। तो और यही कारण है कि आज जब विपक्ष को सड़कों के ऊपर होना चाहिए था, वो विपक्ष सड़कों पे ना होकर के ये हर वर्ग, आज आशा वर्कर उनकी डेथ हो जाती है राखी वाले दिन सरकार के साथ, क्योंकि उनका जो चल रहा है अपनी मांगों को लेकर के वाद विवाद, किसान उनके ऊपर लाठियां भाजी जाती है, उनके ऊपर बार बार अटैक होते हैं, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे किसी काले कानून वापसी का मामला हो, सीईटी के ऊपर नौजवान पीटे जाते हैं, दिल्ली के अंदर पहलवान महिला खिलाड़ी पीटी जाती है। तो कौन सा वर्ग सुरक्षित है? और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज देश और प्रदेश के अंदर लोग बहुत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे नीति और कार्यक्रमों को देख रहे हैं। और उसी को लेकर के पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी के 4000 करीबन हमने पदाधिकारी बनाए हैं अभी तक, और अगले 1-1.5 महीने के अंदर 2 से 2.5 लाख हमारे पदाधिकारी गांव के स्तर पर, वार्डों के स्तर पर होंगे। परिवार जोड़ो अभियान की घोषणा अरविंद जी ने करी है, जल्दी वो अभियान भी शुरू होगा। हमने सदस्यता अभियान पीछे चलाया था, 20 लाख से ज़्यादा सदस्य उस समय बनाए, और अब भी जो भी चाहता है आम आदमी पार्टी का सदस्य बनना, उनका स्वागत है। और उसके लिए टोल फ्री नंबर भी, मिस कॉल भी, वो भी इशू पार्टी ने किया है। बिजली आंदोलन हुआ, बिजली की दिक्कत कितनी बड़ी है पूरे प्रदेश के अंदर ये आप सब जानते हैं। लंबे लंबे कट लगते हैं, देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हरियाणा के अंदर है। और इन मुद्दों को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने 7500 जो हमारे गांव और वार्ड है उसके अंदर बिजली आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बातों को लेकर के गए कि किस तरीके से 300 यूनिट फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, वो हम आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो देने का काम करेंगे। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, ये तो है ही। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये तो प्राथमिकता आम आदमी पार्टी की है ही। जी देखिए, पुरानी पार्टियों का ही ब्योंत नहीं बचेगा। जब झाड़ू का जादू चलेगा तो पुरानी पार्टी उठ जाएंगी जो कहती है हम 135 साल पुरानी है, कोई कहती है हमने भाई देश का बंटवारा कर दिया, लोगों के बहुत जहर घोला जाति का, धर्म का। जब वही साफ हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि नई का तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले समय में स्कोप है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर काम करती है, मेहनत करती है, लोगों का दिल जीतने का काम करती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर उसके बाद तो जादू ही जादू है। फिर तो 70 में से 67 आती हैं, 117 में से 92 आती हैं। और हरियाणा का मैं इतना कह सकता हूँ कि हरियाणा वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। मुझे तो कई बार ये भी होता है कि भाई ये विपक्षी को एक भी कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर, आप क्या मानते हैं कि जो पंजाब के मतदाताओं की तासीर है, दिल्ली के मतदाताओं की तासीर है, क्या वो हरियाणा की भी ऐसी है? हरियाणा की उससे बढ़िया तासीर है। ये लोग दिल्ली में भी अपनी तासीर बताते थे, हमारी तासीर न्यू, हमारी तासीर न्यू। फिर टेम्परेचर जनता ने इनका चेक करके बताया, बोले थारी तासीर कुछ है, तुम नकली हो रहे। फिर पंजाब के लोगों ने साबित कर दिया
25-25, 30-30 साल जो मुख्यमंत्री थे, यहाँ तो इतना बड़ा सौदा किसी का ही नहीं। वो तो 25-25 साल रह लिए थे मुख्यमंत्री। जब उनको उखाड़ फेंक सकती है जनता, राजे महाराजाओं को जो है, छोटे 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 तो वो नहीं थे, लेकिन उनको लोग आंकते थे। जैसे शुरू शुरू में पत्रकारों को भी सोचते हैं, आप ही को भी सोच लेते हैं ये क्या कर लेगा, लेकिन जब वो अपनी वाणी चलाता है, पत्रकार कलम चलाता है, तो फिर वो कर देता काम। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का भी यही मॉडल है कि हमें साधारण परिवार के लोगों को ताकत देनी है। ये जो परिवारवाद की उससे आगे आते हैं राजनीति में, ये तो आते ही मीटर खींचते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। कई कई पीढ़ियों का भ्रष्टाचार का खून उनकी जब रोगों में दौड़ता है, तो फिर जनता के मीटर भी बहुत तेज दौड़ते हैं। फिर महंगाई भी होती है, फिर भ्रष्टाचार भी होता है, फिर अस्पताल और जो स्कूल है उनका पैसा ये खा जाते हैं, रोजगार देते नहीं है नौजवानों को, उद्योग धंधों का पलायन होता है। इस हरियाणा के अंदर ही कानून व्यवस्था कितनी लचर है ये आप देख ही सकते हो। रोज़ यहाँ गोलियाँ चलती हैं, रोज़ गैंगरेप की घटनाएं होती हैं, रोज़ चोरी डकैती फिरौती मांगी जाती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आज व्यवस्था बदलने के लिए समय आ गया है। अगर हम इस देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी और अरविंद जी को मजबूत करें और प्रदेश में नए साथियों को मौका दें। तो सब वो जनाधार जो बढ़ रहा है वो सारे जिलों में देखने को मिला है। मुक्कम लात हो रहे हैं, पहले भी अटैक करते थे। मैं तो कई बार कहता हूँ भाई, ये सत्ता के इतने भूखे हैं ये लोग कि ये उस सत्ता के लालच में एक दूसरे का कहीं मर्डर ना कर दें, जैसी स्थिति अब आ गई है। लड़ना तो इनको जनता के लिए चाहिए, सड़कों पे लड़ना चाहिए, और ये खुद ही लड़ने में लगे हुए हैं। तो जिनके ये गलत फहमी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वैसे तो हमें पता है 90 से में से हमारी तो कोशिश रहेगी 90 की 90, पर मुझे नहीं लगता कि जो ये दावा भी कर रहे हैं वो अपनी सीट बचा पाए। सर, आम आदमी पार्टी में जब से आए हैं तो आप कितना क्या कैसा महसूस करें? आम आदमी पार्टी स्वर्ग है और कांग्रेस नरक है। तो मैं तो सबको कहता हूँ भाई, नरक से बाहर आओ, स्वर्ग की अनुभूति लो, स्वर्ग में रह करके एहसास करो, और पूरे देश को हम स्वर्ग कैसे बनाएं इसके लिए मिल करके काम करो। क्योंकि वहाँ तो यही है, अनुशासनहीनता, गुटबाजी, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, उसी का नतीजा है कि वो जिसके अंदर खुद इतनी नफरत हो जाती है तो वो अपने को ही ख़त्म करने में लग जाता है। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक सोच है, और उसी का मैं समझता हूँ कि नतीजा होता है कि लगातार तरक्की होती है और नतीजे अच्छे आते हैं। सर, ये जो महिला कोच का मामला उसमें क्या क्या हटा तो इसलिए नहीं रही सरकार, क्योंकि बेशरम सरकार है। कोई चंडीगढ़ की पुलिस जो है वो आम आदमी की नहीं, किसी और दूसरी पार्टी की नहीं। चंडीगढ़ की पुलिस एक निष्पक्ष पुलिस मानी जाती है, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं कह सकते। सरकार का हो सकता है फिर भी थोड़ा बहुत हो। अगर उन्होंने चार्जशीट दायर कर दी और ये कह दिया कि भाई ये इस तरीके से, बाकी तो चीज़ें अभी आगे आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर ही सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, खुद मंत्री को। और अगर मंत्री को इस्तीफा नहीं देना था तो मुख्यमंत्री को वो इस्तीफा ले लेना चाहिए। अब ये कहना कि भाई हम नहीं देंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बेशर्मी की बात होती है। और जो अहंकार है कि हमारे पास सत्ता है, हम जो चाहें वो कर लें। जनता की अदालत बहुत बड़ी है, 6 महीने में पेशी लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि जनता फिर दंडित करे बिना नहीं रहेगी। एक देश एक चुनाव का क्या स्टैंड रहेगा वहाँ पर? देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि सरकार को केंद्र में आए हुए 9.5 साल हो गए। 9 साल में बहुत मौके थे जब इस तरह की चर्चा करते हैं। 2014 में आते ही करनी चाहिए थी, चलो उस समय भूल गए होंगे भाई, सत्ता में मदमस्त थे, अडानी अंबानी के बारे में सोच रहे होंगे, तो 19 में जब आए दोबारा सोचना चाहिए था, लेकिन उस समय भी नहीं सोचा। और अब आकर के जब 6 महीने भी नहीं बचे हैं चुनाव के प्रैक्टिकली, तो अब कह रहे हैं कि जी 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसका एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये तो सिर्फ जो लोग इसको
सार्वजनिक तौर पे ये कहेंगे कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज करने, वो बीजेपी को भी पता है कि इस देश के अंदर इतने शॉर्ट समय के अंदर, इतने अल्प समय में ना तो वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। हाँ, अगर सरकार चाहे तो जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, वो संभव है। इतना नहीं, अब यूपी में 6 महीने पहले सरकार आई है, कर्नाटक में 2 महीने पहले आई है, वो कैसे उसका वो करेंगे, कौन वो करेगा? तो मैं समझता हूँ कि सरकार के इसके पीछे कुछ और मंशा होगी, जो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है। ये कोर्स चल रहा है इंडिया वर्सेस भारत में, आपका कैसे? देखिए, ये जो कहते हैं इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया और भारत में क्या फर्क है? नाम बदलने की चर्चा नहीं, तो वो तो संविधान में ही लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत। यहीं से शुरुआत होती है कि इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। कल इसका नाम जो है ना और कुछ रख देंगे तो उससे कोई मामला थोड़ा। INDIA का खौफ है या ये खौफ उसी का ही लगता है कि भाई इन्होंने इंडिया नाम रख दिया तो कल ये कुछ और नाम रखेंगे तो फिर क्या आप देश का नाम फिर बदल देंगे? तो इसलिए देश के 140 करोड़ लोगों को कैसे आप बेहतर जीवन दे सके, कैसे उनको रोजगार दे सके, कैसे महंगाई कम कर सके, कैसे देश तरक्की के रास्ते पर चलते हुए पूरी दुनिया के श्रेष्ठ देशों में पहुंचे। अभी हम बहुत पीछे हैं, चीन और अमेरिका से बहुत पीछे हैं। हम कह रहे हैं कि हम तो भाई बहुत पावरफुल हो गए। अगर हम इकोनॉमी के साइज की बात करें तो अभी 3% हमारे ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइना की करीबन 18 है। कितने हो गए? 5 से 6 गुना ज़्यादा वो है। अमेरिका की उससे भी ज़्यादा है। हमारे से 10 गुना ज़्यादा करीबन अमेरिका की इकोनॉमी है। तो भी बहुत हम वो हैं। हम ये जो झूठे जो राष्ट्रवाद के नारे लगाते हैं और जिस तरीके से देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उसके बजाय हमें ठोस रणनीति अपनानी पड़ेगी। नेक नियत के साथ लोगों की भलाई का काम करना पड़ेगा। चंद लोगों के लिए काम करना, महापूंजीपतियों के लिए बंद करे सरकार, तो नतीजे अच्छे आएंगे। G20 दिल्ली में होने लग रहा है। जब चीन के राष्ट्रपति आए थे, आज से मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले, जब भी उनको बुलाया था, अहमदाबाद में कार्यक्रम था, तो उस समय भी ऐसे ही लगाए थे। मोदी जी तो खुद उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री से हटे थे। मैं वही कह रहा हूँ, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर्दे लगाए, गरीबी को भी और गरीबों को भी और गंदगी को भी छुपाने के लिए पर्दे लगा देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल खालिश पार्टी, खालिश नेता 24 कैरेट का, उसको चुनना पड़ेगा। बाकी भाई नकली की कोई गारंटी नहीं। एक INDIA का एक मुख्य चेहरा है श्रीमान राहुल गांधी, वो आपके पूर्व नेता रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा ये आगे बढ़ रहा है एनडीए, तो उनके प्रति आपका क्या लगाव रहेगा? नहीं, देखिए, बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जो संस्कृति है पार्टी के अंदर, उसमें गड़बड़ी हो चुकी है। जब DNA ही खराब हो जाए मामला पूरा सिस्टम पार्टी का, तो फिर एक व्यक्ति विशेष उसमें क्या कर सकता है? वहाँ ऐसा टोल बन गया है जिनको कोई काम नहीं करना, मेहनत कोई करे, वो सिर्फ उसके ऊपर झपट्टा मारना चाहते हैं। ये ऐसे गिद्ध इकट्ठे हो गए हैं कि शिकार तो कोई और करता है, वो कहते हैं हमारा शिकार है, और उसी के उसमें बंदर बाट में वो लग जाते हैं। तो इसलिए जब तक कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर काम नहीं करेगी, अच्छे लोगों को आगे नहीं लेकर के आएगी, जिनकी छवि आज भी टोल तो वही है, बेईमान लोग आज भी हावी है पार्टी के ऊपर, चाहे वो प्रदेश का मामला हो चाहे देश का। दर्द में कांग्रेस, खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, दर्द भाई किसने दिया, उस दर्द से कैसे छुटकारा पाओगे? जब तुम अपना ही दर्द दूर नहीं कर पा रहे, तुम खुद ही बेड रिडन हो, तो प्रदेश की जनता का दर्द कैसे दूर करोगे? तो आज ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि प्रदेश और देश को ला करके खड़ा कर दिया कि उसके आगे का रास्ता जनता को खुद देखना पड़ेगा और अपने हितैषी कौन है उनके साथ चलना। और सर, जैसे हमारा तो हर जगह ही ठहराव है, हमारा तो कांग्रेस में भी ठहराव था, लेकिन जब कांग्रेसी में अंदर कांग्रेस खुद गड़बड़ कर रही है
अब मान लो यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटे कि भाई धुआं आ जाए, आग लग जाए, इसमें नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ तो सारे ही बाहर निकलेंगे भाई। हम इतना बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं कि उसको बर्दाश्त करते रहे करते रहे करते रहे। तो कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति होगी कि जो सही लोग हैं उनका दम घुटेगा वहाँ पर। टीएमसी ज्वाइन की। टीएमसी तो उस तरीके से, टीएमसी ने 6 महीने हमने टीएमसी को देखा, मैं गोवा भी गया उनके लिए प्रचार के लिए। टीएमसी नहीं कर पाई यहाँ पर, वो शुरुआत ही नहीं करी उन्होंने। तो कितना लंबा इंतजार करोगे? देखो हम तो पिछले 25-30 साल से लगातार संघर्षरत है, तो लोगों की लड़ाई, लोगों की प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प सबको लगा, हमारे साथियों को लगा, सबने मिलकर के यहाँ पर आपको मान सम्मान मिल रहा है। मान सम्मान तो कांग्रेस से तो कई गुना मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए अशोक तंवर को और हमारे साथियों को, सबको मिल रहा है। ये भाई जोगर खेड़ा जी हमारे पुराने साथी हैं, इनको जिलाध्यक्ष बनाया, हमें चेयरमैन कैंपेन कमेटी का बनाया, और भाइयों को बहुत लोगों को जिम्मेदारी है। कोई ऐसा साथी नहीं है जो काम कर रहा है और उसको जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने ना दी हो। कांग्रेस में रहते हुए आपने साइकिल रैली निकाली थी, वो मैं से भी गई। तो इस तरह की जो मेहनत है कांग्रेस में तो आपने बहुत की है, तो अब क्या जिम्मेवारी है और किस तरह का आप कैंपेन चला रहे हैं? पूरे हरियाणा में हम तो घूम रहे हैं, रोज लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि जब साइकिल चलेगी इस बार और पैदल चलेंगे, तो आज तक के हरियाणा के इतिहास में ना कभी इतने लोग पैदल चले होंगे, ना कभी ऐसी साइकिल चली होगी, ना कभी ऐसे रथ चले होंगे, और ना कभी ऐसा जनादेश मिला होगा। ऐसा मामला होने वाला है, वो ज़्यादा दूर नहीं, 3-4 महीने बाद मैं समझता हूँ कि पार्टी की गतिविधियाँ दिखेंगी और मजबूती के साथ, आक्रामकता के साथ हम जनता की लड़ाई लड़ते हुए सड़कों पर रहेंगे। जितने भी और आम आदमी के अलावा लोग हैं उनको सबको घर बैठा देगी, ठंडा कर देगी, हॉट सीट पे ठंडक पूरी देंगे। तो ये भाई भी हैं और भी कोई, देखिए ये कोई ये नहीं है कि कांग्रेस में भाई फलाना है 5 चुनाव वो लड़ेगा, 6 लड़ेगा, 7 लड़ेगा। यहाँ तो अगर ये बढ़िया है तो ये अशोक तंवर बढ़िया है तो ये जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। आम आदमी पार्टी कोई किसी का फिक्स करके नहीं होती कि भाई ये इसके बांध दी। यहाँ तो कांग्रेस हारती क्यों है, पहले से ही फिक्स कर देती है कि जी इसको टिकट देंगे जी, बाकी उसके कटवाने में लग जाते, कटवा नहीं पाते तो हरवाने में लग जाते, फिर हरा के घर बैठा देते हैं। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं विकास। बिल्कुल जी, मेहनत करे बिना तो कुछ होता ही नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान बसरी आवाज जात के सल पर परत में जा, बढ़िया इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं। और उस इम्प्रेशन का मैं समझता हूँ कि फायदा जो है ये दो से आया से भाई वहाँ भी है, सब जगह ही है। साधु संतों के साथ बैठेंगे तो उनकी बात करेंगे, चोर डकैत के साथ बैठेंगे तो वैसी बात करेंगे।